सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को पाठ 6 यानी लेसन 6 पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम परिचय। सर्वनाम का परिचय। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जब हम प्रयोग करते हैं जो शब्द, उसका हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द में जैसे या, वह, तुम, मैं, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। संस्कृत भाषा में लिंग और वचन की तरह पुरुष भी 3 होते हैं। लिंग भी हमारे 3 होता है संस्कृत में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार पुरुष भी 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में सर्वनाम क्या क्या होता है? तत्, एतत्, इदम, किम। तत् मतलब वह, एतत् मतलब यह, इदम मतलब यह, किम मतलब क्या। ये सारा प्रथम पुरुष का सर्वनाम हुआ। अब मध्यम पुरुष में सर्वनाम तुम होता है, यानी त्वम। संस्कृत में उसको त्वम बोलते हैं। जब इसका शब्द रूप चलाते हैं तो उसको युष्मत् बोलते हैं। तो युष्मत् का रूप हम होता है तुम यानी त्वम। ये हमारा मध्यम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष आस्मत् होता है। शब्द रूप जब चलाएंगे तो उसको आस्मत् शब्द बोलते हैं। जब रूप चलाते हैं तो फिर अहम होता है उसका, मैं मतलब अहम। तो पुरुष 3 हुआ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में तत्, एतत्, इदम, किम, ये सब सर्वनाम हुआ। मध्यम पुरुष में त्वम हुआ और उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं हुआ। तो सभी पुरुषों में 3 वचन के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी पुरुष में, प्रथम पुरुष में भी 3 वचन का शब्द प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष में 3 वचन का, जैसे तत् हुआ प्रथम पुरुष एक वचन में, तत्, ते हुआ द्विवचन में, तानी हुआ बहुवचन में। और उसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन में त्वम हुआ, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, द्विवचन अवम, बहुवचन वयम। तो प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग अलग अलग होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग करते हैं। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग का नहीं होता है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग शब्द यहाँ आपके पुस्तक में दिया हुआ है। देखिए, तत् का रूप होता है स, त, ते। ये पुल्लिंग शब्द हुआ, यानी वह, वे दोनों, वे सब। स मतलब वह, स मतलब वह, त मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। एतत् भी सर्वनाम शब्द हुआ और प्रथम पुरुष पुल्लिंग। तो इसका रूप क्या है? ऐसा, एतो, एते। ऐसा एक वचन में, एतो द्विवचन में, एते बहुवचन में। ऐसा मतलब या, एतो मतलब ये दो, एते मतलब ये सब। इदम भी हमारा सर्वनाम रूप है, सर्वनाम है और ये प्रथम पुरुष का पुल्लिंग शब्द है। इसको हम आयाम, इमो, इमे इस तरह से शब्द रूप याद करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। यह, ये दो, ये सब। किम का भी रूप चलता है, किम मतलब क्या। ये सर्वनाम शब्द है। तो इसका भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसा रूप चलाएंगे? क, कौ, के। क मतलब कौन, एक वचन में होगा। क मतलब कौन दो जब होगा द्विवचन तब क लगाएंगे, कौन दो। और के बहुवचन में हो जाएगा, कौन सब। तो ये किम का रूप हुआ। तत्, एतत्, इदम, किम, ये सब का तीनों वचन में रूप दिया हुआ है। प्रथम पुरुष, अब ये तो पुल्लिंग बताए प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग। प्रथम पुरुष में तीनों लिंग का अलग अलग चलता है, हम बताए सर्वनाम। तो ये प्रथम पुरुष का पुल्लिंग हुआ और प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंग। तत् का हो जाता है सा, ते, ता। सा मतलब वह, ते मतलब ये दो, ता मतलब ये सब, स्त्रीलिंग। तत् का पुल्लिंग में स, तो, ते होता है, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। अलग हो गया। स्त्रीलिंग जब रहेगा सर्वनाम अलग होगा,
पुल्लिंग जब रहेगा वह अलग होगा। एतत् का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऐसा, एते, एता, या ये दो, ये सब, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हुआ। उसी प्रकार इदम का भी दिया हुआ है स्त्रीलिंग, इयम, इमे, इमा। किम का भी दिया हुआ है का, के, का। तो पुल्लिंग में था क, को, के, और स्त्रीलिंग में है किम का के, का। तो कौन, कौन दो, कौन सब, ये स्त्रीलिंग हुआ। अब नपुंसकलिंग, प्रथम पुरुष का ही नपुंसकलिंग। तीनों लिंग अलग अलग हो रहा है प्रथम पुरुष में, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में अलग नहीं होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम होगा। तो इसमें नपुंसकलिंग में देखिए तत्, एतत्, इदम, किम, ये चारों का शब्द रूप है और ये सर्वनाम शब्द है। तत् का पुल्लिंग में क्या हो जाता है? एक वचन में तत् ही होगा, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। तत्, ते, तानी, वह, ये सब, ये दो, ये सब, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। एतत् का नपुंसकलिंग क्या हो जाएगा? एतत्, एते, एतानी। एतत् मतलब यह, एते मतलब ये दो, एतानी मतलब ये सब। इदम का क्या होगा? इदम, इमे, इमानी। इदम मतलब यह नपुंसकलिंग में, इमे मतलब ये दो, इमानी मतलब ये सब। सब में आनी हो जाता है नपुंसकलिंग बहुवचन में, जैसे फलम, फले, फलानी, आनी लगाते हैं बहुवचन में नपुंसकलिंग में। किम, किम का हो गया किम, के, कानी। किम मतलब क्या, के मतलब क्या दो, कानी मतलब क्या सब। ये नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द है तीनों वचन में। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम का हम रूप चलाते हैं शब्द रूप, तो उसको हम युष्मत् बोलते हैं, लेकिन इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही होगा, अलग नहीं होगा। त्वम मतलब तुम होता है, वो स्त्रीलिंग के लिए भी होगा और पुल्लिंग के लिए भी होगा। युवम मतलब तुम दोनों, ये भी हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में उपयोग करेंगे। और यूयम, युवम मतलब तुम सब, बहुवचन है। तो ये सर्वनाम शब्द हुआ, मध्यम पुरुष का सर्वनाम शब्द हुआ ये। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का रूप जब है शब्द रूप, उसको हम लोग अस्मत् बोलते हैं। ये सारा सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के बदले में इसको हम लोग उपयोग करते हैं। उत्तम पुरुष में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अहम मतलब मैं होता है, स्त्री के लिए भी अहम लिखेंगे और पुरुष के लिए भी अहम ही लिखेंगे। अहम मतलब मैं होता है एक वचन में, आवाम मतलब हम दोनों, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में आवाम होगा। और व्यम, व्यम मतलब हम सब, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हम व्यम ही लिखेंगे, हम सब। तो अस्मत् और युष्मत् के अलावा सभी अन्य कर्ता शब्द प्रथम पुरुष में ही आते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान होता है। जैसे लड़का या लड़की, दोनों के लिए हम क्या करेंगे? त्वम ही लिखेंगे या हम ही प्रयोग करेंगे। सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं वो देखिए। प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष पुल्लिंग, पुल्लिंग में हम सर्वनाम शब्द कैसे उपयोग करते हैं संज्ञा के बदले में, वो देखिए। सह, को, का, वह, कौन। स जो है ये क्या है? सर्वनाम है। वह, कौन, और एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो सह बालक, वह बालक, वह की जगह हम बालक, बालक क्या हुआ? संज्ञा हुआ। स जो हुआ वो सर्वनाम हुआ, तो स बालक, वो बालक है। तो को, ये दोनों कौन, तो तो बालक, यहाँ पर बालक संज्ञा हुआ, संज्ञा की जगह बालकों की जगह हम तो यूज़ कर सकते हैं सर्वनाम में। तो ये दोनों कौन, तो ये दोनों दो बालक। ते के, ये सब कौन, सर्वनाम हुआ और उसका संज्ञा क्या हो जाएगा? ते बालका, ये सब बालक है, अनेक बालक है। उसी एतत् सर्वनाम शब्द के स्थान पर इदम सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। एतत् मतलब यह होता है, ये सर्वनाम शब्द है, इसके स्थान पर हम सर्वनाम इदम भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसा के स्थान पर अयम भी हो सकता है। तो अभी हम एतत् बताए ना सर्वनाम में तीनों।
एतात एतात इदम, ये सब का मीनिंग एक ही होता है। वह या एतात मतलब यह होता है, इदम मतलब भी यह होता है। तो एतत् सर्वनाम के स्थान पर हम इदम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऐसा के स्थान पर हम आयाम उपयोग करते हैं। ऐसा सिंह या शेर है, आयाम सिंह या शेर, दोनों में ऐसा भी यह हुआ और आयाम भी। हम तुमको जो इच्छा वो सर्वनाम यूज कर सकते हैं। यह जब रहेगा तो पुल्लिंग में हम ऐसा भी लगा सकते हैं, आयाम भी। ऐसा सिंह मतलब भी होता है यह सिंह, और आयाम सिंह मतलब भी यह सिंह। एक वचन में, द्विवचन में एतो इमे, दोनों का मीनिंग सेम है। एता भी हो सकता है, इमा भी हो सकता है। ये दोनों एतो सिंह, ये दोनों शेर है। इमो सिंह, ये दोनों शेर है। एते सिंह और इमे सिंह, एते मतलब ये सब शेर है, इमे सिंह ये सब शेर है। तो जब जो मन इसको हम लगा सकते, ऐसा और आयाम, एतो इमो एते इमे। अब है प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। ये तो पुल्लिंग बताएं, और प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंग। ये सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का उपयोग। सा का व कौन, यहाँ पर सा लड़की है इसीलिए सा हुआ। अगर लड़का होता तो क्या होता, स। यहाँ लड़की का चित्र बना हुआ है पुस्तक में, इसीलिए लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए सा नहीं किए, सा हुआ। सा का, तो सा बालिका, वह बालिका है। सा के जगह हम सर्वसंज्ञा का उपयोग किए, बालिका। और का होता पुल्लिंग में, यहाँ का हो गया, स्त्रीलिंग है इसलिए का हुआ। ते के, वे दोनों कौन, ते बालिके, वे दोनों बालिका है या बालिका, दो बालिका है। ये प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग का द्विवचन है। और बहुवचन में ता का, ये सब कौन, ता बालिका, ये सब बालिका। तो संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं, ता, ते, सा, ये सब। ऐसा चटका या चिड़िया है, एक वचन में है। यम चटका या चिड़िया, ऐसा का भी उपयोग कर सकते हैं, यम, दोनों का मीनिंग सेम है। यह ये सर्वनाम शब्द है। चटका जो है ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए ऐसा और यम हुआ। एते चटके इमे चटके, यह दो चिड़िया, ये दो चिड़िया। एता चटका इमा चटका, ये सब चिड़िया, ये सब चिड़िया। तो एता इमा दोनों हम उपयोग कर रहे हैं बहुवचन में और प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में। प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग, जिससे स्त्री का भी बोध ना हो और पुरुष का भी बोध ना हो, उसको हम लोग नपुंसकलिंग बोलते हैं। तो प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग अलग अलग होता है। इस पाठ में यही बताया गया है। तत् किम, वह क्या, तत् क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि आम का चित्र बना हुआ है। आम एक फल है, आम जो है ये नपुंसकलिंग है, इसीलिए तत् हुआ। अगर पुल्लिंग होता यहाँ आम के जगह तो स होता, और स्त्रीलिंग होने से सा होता, लेकिन ये नपुंसकलिंग है इसीलिए तत् हुआ। तत् किम, वह क्या, और किम हुआ, क होता अगर पुल्लिंग होता, का होता तो स्त्रीलिंग होने से। या किम हुआ क्यों, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। आम का जो फल है ये नपुंसकलिंग है, इसीलिए किम हुआ। तत्किम, वह क्या, तत्फलम, वह फल है, एक फल है, एक वचन में। ते के, वे दोनों क्या, ते फले, वे सब, वे दो फल है। तानी कानी, वे सब क्या है, तानी फलानी, वे सब फल है। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ये सारा नपुंसकलिंग है। एक वचन में अलग हुआ, द्विवचन में अलग हुआ और बहुवचन में अलग हुआ। एतत् और इदम, ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, यह हम एतत् भी बोल सकते हैं नपुंसकलिंग में, इदम भी। एतत् पुष्पम, ये फूल है। इदम पुष्पम, यह फूल, एक वचन में। द्विवचन में एते पुष्पे, ये दो फूल है, इमे पुष्पे, ये दो फूल है। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा इसी का, एतानी पुष्पानी, ये सब फूल, इमानी पुष्पानी, ये सब फूल। ये हुआ नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द और प्रथम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष।
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों। ये उभयलिंग है। उभयलिंग क्यों है? क्योंकि स्त्रीलिंग में भी उपयोग कर सकते हैं हम और पुल्लिंग में भी, दोनों में कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग उभयलिंग बोलते हैं। युष्मत का रूप पुल्लिंग में क्या बताए अभी हम? मध्यम पुरुष में त्वम बताए, त्वम, युवाम और इवाम। तुम मतलब तुम एक वचन हुआ, युवाम मतलब तुम दोनों द्विवचन हुआ, युवाम मतलब तुम सब। तो त्वम का तुम कौन? तो अहम उत्तम पुरुष हो गया। जब हम प्रश्न बोलते हैं तो वो मध्यम पुरुष हुआ, और जब उत्तर देते हैं तो उत्तम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष हुआ जब प्रश्न पूछते हैं तो मध्यम पुरुष, और जब उत्तर देते हैं वह उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसको याद रखिएगा। त्वम, इवम, इवम ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष। त्वम का तुम कौन? तो अहम सैनिका, मैं सैनिक। युवाम को तुम दोनों कौन? आवाम सैनिकों, हम दोनों सैनिक। ये युवाम, आवाम ये सब सर्वनाम शब्द है। यूयम के तुम दोनों, तुम सब कौन? तो वयम सैनिका, हम सब सैनिक। ठीक है, ये मध्यम पुरुष का हुआ। ये पुल्लिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं, त्वम स्त्रीलिंग में भी। और युष्मत का स्त्रीलिंग में भी देखिए, त्वम का एक बालिका का चित्र दिया हुआ, कन्या या बालिका, तो उसमें भी हम त्वम किए हैं। और जब सैनिक है, सैनिक पुल्लिंग है, तब भी हम त्वम ही इसका उपयोग किए हैं। तो त्वम का तुम कौन? तो अहम कन्या, मैं कन्या हूँ। युवाम की तुम दोनों कौन? तो आवाम कन्या, हम दोनों कन्या है। युवाम क्या? तुम सब कौन है? तो वयम कन्या, हम सब कन्या है, यानी लड़की है। तो देखिए सैनिक जो था ये हमारा पुल्लिंग शब्द था, और कन्या जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हम दोनों में त्वम, युवाम, इवम उपयोग किए हैं, इसीलिए इसको हम लोग उभयलिंग बोलते हैं। युष्मत और अस्मत की सर्वनाम जो पद है ये नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये उभयलिंग है, ये नपुंसक लिंग में नहीं होगा, केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसको उपयोग करेंगे। यत, यत मतलब क्या होता है? जो। यत मतलब क्या होता है? जो। तो पुल्लिंग में यत को क्या बोलते हैं एक वचन में? या, यानी जो। पुल्लिंग जब होगा, कोई लड़का होगा तो या होगा, जो। यव मतलब जो, दो लड़के, और ये मतलब जो होगा सब बहुवचन में। तो या, यो, ये पुल्लिंग शब्द हुआ। स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? या, ये, या। और नपुंसक लिंग में यत, ये, यानी। ये हो गया हमारा सर्वनाम शब्द तीनों लिंग में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में कैसे अलग अलग शब्द हो जाता है सर्वनाम, फिर ये इस पाठ में समझाया गया है।